अरे बाप रे, पैन कार्ड खो गया। और उससे भी बड़ी टेंशन की बात ये कि उसका नंबर तक याद नहीं है। ये तो सच में एक बड़ी मुसीबत वाली बात हो सकती है। पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि अपना खोया हुआ पैन नंबर वापस कैसे पाया जा सकता है, वो भी आसानी से। लेकिन रुकिए, सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी वार्निंग। अगर पैन कार्ड गुम हो गया है तो भूल कर भी नए कार्ड के लिए अप्लाई मत कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि कानूनन एक इंसान के पास दो पैन कार्ड नहीं हो सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर सीधे सीधे 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। जी हां, पूरे 10,000। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, एक इंसान एक पैन नंबर, ये रूल है। इसलिए हमारा गोल नया कार्ड बनवाना नहीं है, बल्कि उसी पुराने पैन नंबर को ढूंढ निकालना है। तो ठीक है, अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी सॉल्यूशन पर। सबसे पहले देखते हैं कुछ ऑनलाइन तरीके जिनसे शायद घर बैठे ही काम बन जाए। तो पहला और सबसे आसान तरीका है इनकम टैक्स की वेबसाइट का ही एक टूल यूज करना। इसका नाम है नो टैन डिटेल्स। अब आप सोचेंगे, नाम में तो टैन है, ये पैन कैसे ढूंढेगा? पर ये काम करता है। चलिए बताता हूं कैसे। प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, नो टैन डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। कैटेगरी में इंडिविजुअल चुनना है और फिर अपना नाम, स्टेट और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर वेरीफाई कर लीजिए। बस अब आपके सामने नामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। घबराइए नहीं, यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है। अपने नाम के पहले और आखिरी दो अक्षर मिलाकर देखिए। अगर तब भी ना मिले तो आइटम्स पर पेज को बढ़ाकर 50 कर दीजिए। जैसे ही अपना सही नाम दिखे उस पर क्लिक कीजिए और सारी पैन डिटेल्स आपके सामने होंगी। लेकिन क्या हो अगर इस लिस्ट में नाम मिले ही नहीं? अगर ये तरीका काम नहीं आया तो? कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, हमारे पास एक और तरीका भी है। हमारा दूसरा मेथड है इंस्टेंट ई पैन का इस्तेमाल। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जिनका पैन और आधार लिंक है। इसके लिए भी आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक करना है। फिर चेक स्टेटस/डाउनलोड पैन को सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर डालिए। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालते ही आप अपना ई पैन मतलब पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी ना, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, और इसका पासवर्ड है आपकी जन्म तिथि DDMMYY फॉर्मेट में, मतलब पहले दिन, फिर महीना और फिर पूरा साल। अच्छा, मान लीजिए किसी वजह से ये तरीका भी आपके लिए काम नहीं किया, अब क्या? घबराइए नहीं, चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा तरीका है वो थोड़ा कह सकते हैं ओल्ड स्कूल है। इसमें हमें ऑनलाइन नहीं बल्कि अपने पुराने रिकॉर्ड्स और कागजातों को खंगालना पड़ेगा। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, जब आपने पहली बार पैन कार्ड बनवाया था तो आपको NSDL या UTI से एक एक्नॉलेजमेंट नंबर वाली रसीद मिली होगी। अगर वो रसीद कहीं संभाल कर रखे है तो बस उस नंबर से भी आपका काम हो सकता है। और अब हम आते हैं उस तरीके पर जो एक तरह से गारंटीड सॉल्यूशन है। मतलब अगर ऊपर वाला कोई भी तरीका काम ना करे तो ये जरूर करेगा। जी हां, यह है 100% काम करने वाला तरीका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सीधी बातचीत। आपको बस स्क्रीन पर दिख रहे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाना है, 180-180-1961। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, 180-180-1961। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नंबर है, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, पर कॉल करने से पहले कुछ जानकारी अपने पास तैयार रखिएगा। वो आपकी पहचान कंफर्म करने के लिए कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे आपका पूरा नाम, आपके पिता का नाम, आपका पूरा एड्रेस और आपकी जन्मतिथि। और हाँ, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि ये हेल्पलाइन कब काम करती है। आप सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी कॉल कर सकते हैं। बस संडे और सरकारी छुट्टियों वाले दिन ये सर्विस बंद रहती है। चलिए, बहुत बढ़िया, मान लेते हैं कि इन तरीकों से आपको अपना पैन नंबर मिल गया। तो अब आगे क्या? सिर्फ नंबर मिलने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? कार्ड भी तो चाहिए। तो जैसे ही आपको अपना पैन नंबर पता चल जाए, आप फौरन अपने फिजिकल पैन कार्ड के रीप्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद लगभग 15 दिनों में नया चमचमाता कार्ड आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस पूरे चक्कर से एक बात तो साफ है, हम अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कितने लापरवाह हो सकते हैं।
क्या आपके सभी जरूरी कागजों की एक डिजिटल कॉपी किसी सेफ जगह पर है? अगर नहीं, तो शायद अब इस बारे में सोचने का एकदम सही टाइम है।